अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट फॉर स्टडी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एज ऑफ चौसर को डिटेल में डिस्कस करूंगी। जेफरे चौसर 1343 में पैदा हुए और 1400 में इनकी डेथ हो गई। जेफरे चौसर वाज द क्राउन ऑफ 40th सेंचुरी। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोइट्री भी माना जाता है और इन्हें ख़ास तौर पर इनके फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स की वजह से जाना जाता है। जेफरे चौसर एक ह्यूमरिस्ट, सार्कास्टिक और रियलिस्ट भी थे। He was influenced by Dante, Petrarch and Boccaccio. इन्होंने एक कोर्टियर, एक डिप्लोमेट, एक सिविल सर्वेंट और एक किंग के क्लर्क के तौर पर भी काम किया। 1359 में फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में होने वाली 100 ईयर वार में इन्होंने शिरकत की। 1360 में इन्हें कैप्चर कर लिया गया और एडवर्ड III, जिसके ये बहुत क्लोज थे, उन्होंने 16 पाउंड्स की कंसिडरेबल अमाउंट देकर इन्हें रिलीज़ करवाया। ये उस वक्त की बात है जब 1 पाउंड एक इंसान के 6 मंथ्स तक जिंदा रहने के लिए इनफ होता था। नेक्स्ट चौसर के वर्क्स के बारे में बात करते हैं। तो चौसर के वर्क्स 3 पीरियड में डिवाइडेड हैं: फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। फ्रेंच पीरियड की अगर हम बात करें तो फ्रेंच पीरियड 1372 तक था। चौसर ने अपने लिटरेरी कैरियर का आगाज़ मेडिवल फ्रेंच लिटरेचर के ज़ेर असर किया। फ्रेंच लिटरेचर के ज़ेर असर ही इन्होंने रूमन डे ला रोज़ को ट्रांसलेट किया और ये उस टाइम की मोस्ट पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल पोइम थी। उसके बाद इन्होंने द बुक ऑफ डचेस लिखी, जो कि एक एलिजी थी। एलिजी एक मॉर्नफुल पोइम होती है। असल में यहाँ पे याद रखने वाली एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जेफरे चौसर के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जोहन गॉन्ट, जो कि एक ड्यूक थे। उनकी वाइफ की एक प्लेग के दौरान डेथ हो गई थी, जिस प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इस प्लेग के दौरान इंग्लैंड की तकरीबन 30 to 50% आबादी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जेफरे चौसर का द इटालियन पीरियड 1373 से लेकर 84 या 85 तक था। जेफरे चौसर के इटालियन पीरियड में हमें इनका इटालियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। जेफरे चौसर के इटालियन पीरियड में हमें इनके मैस्ट्री ऑफ स्टाइल और टेक्निक की प्रोग्रेस नज़र आती है। इटालियन पीरियड में इनकी फेमस पोइम्स में द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन एंड ट्रॉयलस एंड क्रिसाइड शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश पीरियड है। इंग्लिश पीरियड 1386 से लेकर 1400 तक था। अपने इंग्लिश पीरियड में ही इन्होंने अपना ग्रेट वर्क द कैंटरबरी टेल्स को लिखा। कैंटरबरी टेल्स इनका एक इनकम्प्लीट वर्क है, लेकिन इनका मोस्ट फेमस वर्क है। इसमें जेफरे चौसर 120 स्टोरीज को लिखना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 24 ही स्टोरीज को कंप्लीट कर पाए और इनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। हमें जेफरे चौसर के इंग्लिश पीरियड में और बाकी के दोनों पीरियड में वाज़िया फ़र्क नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि फ्रेंच पीरियड और इटालियन पीरियड को अगर हम देखें तो उसकी सेटिंग ड्रीम वर्ल्ड्स में या एंशियंट ट्रॉय में है, लेकिन अगर इंग्लिश पीरियड के लिटरेचर को देखा जाए तो इसकी रियलिस्टिक सेटिंग मिलती है हमें। इसकी सेटिंग कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड में थी, लंदन और कैंटरबरी के दरमियान में रोड्स पर थी। ये जेफरे चौसर की अपनी लैंड थी, तो इसके अंदर ये अपना होल नॉलेज, अपना वाइड एक्सपीरियंस ऑफ मैन और अपना ह्यूमरस टॉलरेंस भी शेयर कर सकते थे। इस वजह से हमें इनके तीनों लिटरेचर्स में से इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश पीरियड में वाज़िया फ़र्क नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हम उन रीजंस को पढ़ेंगे जिनकी वजह से जेफरे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। जेफरे चौसर उस टाइम के पहले राइटर थे जिन्होंने हीरोइक कपलेट को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाया। जेफरे चौसर वो वाहिद राइटर थे जिन्होंने इंग्लैंड में इटालियन लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। जेफरे चौसर वो पहले इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मीटर्स और स्टैंजा की फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया,
جو بعد میں جا کر انگلش پوئٹری میں سٹینڈرڈز بنے۔ انہوں نے رائم رائل کو انٹروڈیوس کروایا۔ یہ 6 لائنز کا ایک سٹینزا ہوتا تھا جو ایمبک پینٹامیٹر پہ لکھا جاتا تھا، اور جیفری چوسر ہی وہ فرسٹ انگلش پوئٹ ہیں جنہوں نے اپنی پوئٹری میں ایمبک پینٹامیٹر کو فرسٹ ٹائم یوز کیا۔ جیفری چوسر وہ فرسٹ انگلش پوئٹ تھے جنہوں نے اپنے کریکٹرز کا سائیکولوجیکل انالیسس کیا۔ جیفری چوسر واز دا فرسٹ انگلش پوئٹ جنہوں نے اپنے ریڈرز کو اپنی پرسنالٹی سے امپریس کیا۔ اٹ از اے ٹریبیوٹ ٹو ہم کہ ان کی ڈیتھ سے لے کر آج تک ہر ایج میں آنے والے لوگوں نے انہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے ایڈمائر کیا، یہاں تک کہ ان کا فیونرل بھی ایک انوویشن بن گیا۔ انہوں نے ایک ٹریڈیشن کو اسٹیبلش کیا، مطلب یہ ویسٹ منسٹر ابے میں پوئٹس کارنر میں دفن ہونے والے پہلے پوئٹ تھے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے جیفری چوسر کو فادر آف انگلش لٹریچر بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جنہیں فرسٹ ٹائم جیفری چوسر نے انگلش لٹریچر میں انٹروڈیوس کروایا اور انگلش لٹریچر کو انرچ کیا۔ لاسٹلی ہمارے پاس اس ٹائم کے موسٹ امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، جن میں 100 ایئرز آف وار شامل ہے جو انگلینڈ اور فرانس کے درمیان میں لڑی گئی۔ یہ 1337 یا 38 سے لے کر 1453 تک لڑی گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ ایونٹ دا بلیک ڈیتھس، یہ ایک پلیگ تھا جو 1348 سے لے کر 1349 تک رہا، اور اس کے دوران اتنی ڈیتھس ہوئی، ڈیتھ ریٹ اتنا بڑھا کہ انگلینڈ کی 30 to 50% آبادی ختم ہو گئی۔ نیکسٹ دا وار آف دا روزز جو 1455 میں ہوئی، اس کے علاوہ پیسنٹس ریوولٹ جو 1381 میں ہوئی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔